बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला जो है इसके ऊपर बात करेंगे। ये केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो केमिकली फार्मूला जो है, जिस तरह हम एलिमेंट के लिए जो है सैम्बल यूज़ करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सैम्बल यूज़ करते हैं, इसी तरह किसी भी केमिकली कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं कि केमिकली फार्मूला जो है उसको हम कैसे बनाएंगे, किस तरह लिखेंगे। केमिकली फार्मूला जो है इसकी तकरीबन 4 पॉइंट है, 4 ऐसे पॉइंट है जो आपने इसको माइंड में रखना है। फिर उसके बाद आप जो है इजीली केमिकली फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड के लिए आप ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट से पहले आप लोगों को ये भी पता हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट या एटम कौन कौन से हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम या एलिमेंट कौन कौन से है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ न कुछ एलिमेंट की जो है सैम्बल भी आपको याद होनी चाहिए। एस ब्लॉक की हो या पी ब्लॉक की हो, कम से कम आप लोगों को एस और पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है उसकी जो सैम्बल है वो आप लोगों को आनी चाहिए। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 जो है, पॉइंट 1 में क्या है, केमिकली फार्मूले का जो पॉइंट 1 है उसमें हमें ये बताता है कि आपने कोई भी कंपाउंड जो है उसको साइड बाय साइड लिखना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कंपाउंड है Na+Br। ये जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें एक कंपाउंड देता है जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये केमिकली कंबाइन हो गए, इसके रिज़ल्ट में हमें एक कंपाउंड मिला जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये साइड बाय साइड हमने लिख लिया। यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया और यहाँ पे Br ने एक्सेप्ट कर दिया। तो इसकी रिज़ल्ट में इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसके बीच एक बॉन्ड बन गया जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में हमें एक कंपाउंड मिला जिसको हम कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। तो पॉइंट 1 जो है उसमें क्या है कि आपने इसको साइड बाय साइड लिखना है, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NaBr। यानी आप किसी भी फार्मूले को, केमिकली फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आपने Na जो है यहाँ पे ड्रा किया या लिख लिया और Br आपने यहाँ पे लिख दिया। नहीं, आपने इसको साइड बाय साइड लिखना है, साथ लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट क्या है कि आपने हमेशा जो केटायन हो उसको आपने फर्स्ट लिखना है और इसके बाद आपने Na लिखना है। यानी वो एटम या एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करे उसको आपने पहले लिखना है, जो एक्सेप्ट करे उसको आपने बाद में लिखना है। यानी जो जिसके ऊपर पॉजिटिव हो उसको आपने पहले लिखना है और जिसके ऊपर नेगेटिव हो उसको आपने बाद में लिखना है, जिस तरह यहाँ पे हमने अप्लाई किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे सोडियम है, इसके ऊपर क्या है प्लस है, तो ये हमारे पास क्या है, केटायन है, इसको हमने पहले ही लिखा है यहाँ पे। और इसके अलावा Br जो है उसको हमने बाद में लिखा है क्योंकि ये एनायन है और ये रूल है कि आपने केटायन को पहले और एनायन को बाद में। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये बताता है कि
वैलेंसी जो है आपने उसको भी शो करना है। थर्ड रूल में क्या है कि वैलेंसी आपने शो करनी है। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आएगा कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी फर्स्ट करें हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है HCl, उसकी बीच एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इसके रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएंगे कोई भी एटम वो उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी और इसकी भी वैलेंसी जो है 1 होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है H2O। यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर्ड है। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर देता है। इस तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर देता है। तो इसी तरह इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें ऑक्सीजन ने जो है 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी 2 होगी और हाइड्रोजन की 1 होगी और इस हाइड्रोजन की 1 होगी। तो मेरे ख़्याल में वैलेंसी की कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी कि वैलेंसी किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे NaBr की सूरत में यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम्प्लीटली डोनेट किया हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसने जो है इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी और इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी क्योंकि इसने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैलेंसी को भी शो करेंगे किसी भी केमिकली फार्मूले में। तो Na प्लस भी होगा और प्लस के साथ इसकी वैलेंसी क्या है 1 है। इस तरह Br की ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसकी वैलेंसी क्या है 1 है। इसके अलावा जो चौथी पॉइंट है, चौथी पॉइंट में क्या बताता है कि यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी Na इसकी वैलेंसी 1 है और Br जो है इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसकी जो वैलेंसी है ये ब्रोमीन की बॉटम में लाना है और इसकी जो वैलेंसी है ये सोडियम की बॉटम पे आना है। तो इस तरह इसकी साथ 1 लग जाएगी और इसके साथ 1 लग जाएगी। तो 1 जो है हम चूँकि लिखते नहीं हैं 1 को, क्योंकि 1 की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से हम जो है एज ए होल यहाँ पे क्या करते हैं ओनली NaCl लिखते हैं, NaBr लिखते हैं सॉरी, क्योंकि 1 की ज़रूरत नहीं होती। तो चौथी पॉइंट क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसकी पावर जो है यहाँ पे बॉटम पे आएगी और इसकी पावर यहाँ पे बॉटम पे आएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास H2O के केस में हम देखते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी जो वैलेंसी है ये हाइड्रोजन की बॉटम पे आएगी और इसकी जो वैलेंसी है ये इसकी बॉटम पे आएगी। तो क्या रिज़ल्ट में क्या हमें मिलेगा हाइड्रोजन 2 और 1 जो है उसको हम लिखते नहीं हैं। तो इसी तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है या कंपाउंड जो है इसका केमिकली फार्मूला आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का जो है फार्मूला केमिकली फार्मूला ड्रा कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट को आपने देखना है, इन चारों को अप्लाई करना है, उसके बाद आप लोगों को एक सही और फार्मूला जो है मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक कंपाउंड लिखते हैं HCl
उनको ये 4 पॉइंट जो है ये तमाम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, HCl। तो फर्स्ट वन जो रूल है कि इनको आपने साइड बाय साइड लिखना है। साइड बाय साइड तो हमने लिख लिया। जो सेकंड रूल है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या जो केटायन है उसको आपने पहले लिखना है और यहाँ पे एनायन को बाद में लिखना है। लेकिन HCl केस में जो है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे केटायन और एनायन की कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमने जो है हाइड्रोजन फिर क्यों पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह बॉन्ड जो है इसकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एटम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं इन दोनों ने, ये क्लोरीन जो है अपनी आप की तरफ खींच लेता है। इसी वजह से इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव, तो इस केस में आपने पार्शल पॉजिटिव एटम को पहले लिखना है और पार्शल नेगेटिव एटम जो है उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे दूसरा रूल जो है ये भी अप्लाई हुआ कि पहले केटायन बाद में एनायन, पहले पार्शल पॉजिटिव बाद में पार्शल नेगेटिव। तीसरी केस इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। इसको वैलेंसी शो करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो चूँकि 1 जो है हम उसको लिखते नहीं हैं, इसी वजह से हम एज ए होल HCl लिखते हैं, 1 हम नहीं लिखते। इसके अलावा अगर आप लोग के पास ऐसा आयन आ जाए कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करनी है। फर्स्ट करें हमारे पास SO4-2, इसके अलावा जो दूसरी आयन है PO4-3। तो इस केस में आप लोगों ने क्या करनी है, तो यहाँ पे हम ये चारों रूल जो है अप्लाई करते हैं इस कंपाउंड के इस तरह आयन पे। फर्स्ट करें हमारे पास एक कंपाउंड है PO4-2। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे PO4 जो है वो 2 है, इसी वजह से हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो 2 जो है हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 मौजूद है, इसी वजह से हम इस बेस को यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसी वजह से हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। तो PO4 जो है, अगर आप लोग PO4 देख ले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। P दरमियान में यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसकी ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरह हमारे पास एक दूसरा PO4 है, क्योंकि यहाँ पे 2 PO4 है। P यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसके बाद कैल्शियम जो है, कैल्शियम यहाँ पे 3 है। एक कैल्शियम यहाँ पे आएगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक दूसरा कैल्शियम आएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक तीसरा कैल्शियम आएगा, तो इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखनी है, एक कैल्शियम ने
कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इसके अलावा यहाँ पे PO4 जो है उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, PO4 की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे 2 रूल तो अप्लाई हो गए, साइड बाय साइड भी हमने लिख लिया। इसके अलावा पॉजिटिव कैटायन जो है उसको हमने पहले लिख लिया, एनायन को बाद में लिख लिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है वैलेंसी को भी शो किया हुआ है। अब हम चौथे रूल पे आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कैल्शियम के बॉटम पे आएगी और इसकी जो वैलेंसी है ये PO4 की बॉटम पे आएगी। तो क्या होगा कि Ca3PO4 इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ गई तो 2। तो हमारे पास एक स्टेबल और एक एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला बन गया। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के सामने एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें एक आयन में 2 या 2 से ज़्यादा आयन हो, तो आपने इस तरह जो है ड्रा करनी है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है, Al2SO4, लेकिन SO4 हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे हम SO4 जो है इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पे 1 सल्फ़र है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। इसी तरह यहाँ पे एक दूसरा सल्फ़र है, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। इस तरह से यहाँ पर एक तीसरा सल्फ़र है, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम आकर क्या कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एक इसको डोनेट कर दिया और एक इसी को डोनेट कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा एल्यूमिनियम आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट और एक इसको डोनेट। इट मीन्स कि इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना दिया, इसके साथ और इसके साथ, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, यानी इसने 3 बॉन्ड बनाई हुई है। और सल्फ़र टेट्राऑक्साइड जो है इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो SO4 जो है इसने क्या कर दिया, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे माइनस जो है आपने लाजमी लिखना है और यहाँ पे आपने प्लस जो है उसको लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे हम चारों रूल अप्लाई करते हैं, साइड बाय साइड भी लिख लिया, इसके बाद केटायन को पहले लिख लिया, इसके बाद जो है वैलेंसी को भी शो कर दिया। अब आपने इसकी वैलेंसी इस बॉटम पे लानी है और इसकी वैलेंसी इस बॉटम पे लानी है।
तो हमारे पास एक कंपाउंड आएगा Cl2। इसकी वैलेंसी हमने बॉटम पे लाई। इसी वजह से इसके अलावा SO4 जो है, SO4 यहाँ पे 3 है, ये वैलेंसी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे 3 आएगी। तो यहाँ पे जो हमने पहले लिखा है सेम टू सेम उसी तरह केमिकली फार्मूला बन गया। तो इसी तरह आप जो है केमिकली फार्मूला जो है उसको लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इन चारों रूल को आपने अप्लाई करने हैं साइड बाय साइड। पहले केटायन को, इसके बाद वैलेंसी को शो करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो केमिकली फार्मूला जो है ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर आइडिया मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।